हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे। किसकी बीडी चौरसिया 10th एडिशन से थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे। अपर लिम्स इंट्रोडक्शन। होता क्या अपर लिम? अपर लिम मीन्स हाथ, हैंड। ठीक है, उसका हम पढ़ेंगे अपर लिम। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। क्या कहता है कि Knowledge of anatomy is essential to create a strong foundation of clinical expertise and patient care proficiency. Knowledge of anatomy की knowledge एक essential है to create, क्या create करती है? एक strong foundation for clinical expertise और patient care efficiency. clinical के लिए और patient के लिए वो foundation जो कि create करती है। ठीक है, anatomy is about to knowing anatomy। ठीक है, देखिए कि एनाटॉमी जो होती है वो एनाटॉमी इज अबाउट नोइंग टू नॉमेनक्लेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग मैकेनिज्म। ठीक है, जो एनाटॉमी होती है वो नोइंग मीन्स जानती है, जान रही है द नॉमेनक्लेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी का नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, उसके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन मैकेनिज्म को जानना चाह रही है। एनाटॉमी जान रही है। कैडेवर क्या होता है? जो मृत शरीर जो होता है उसको कहा जाता है। डाइजेक्शन के लिए एक मेजर अट्रैक्शन होता है फॉर द ऑल स्टूडेंट इन मेडिसिन। जो व्यक्ति MBBS BMS जो भी करते हैं उनके लिए कैडेवर डाइजेक्शन होना इम्पोर्टेंट। विद द एवोल्यूशन विद द एवोल्यूशन टू इरेक्ट पोस्चर ऑफ मैन। एवोल्यूशन जो हो रहा है धीरे धीरे इरेक्ट कर रहा है पोस्चर ऑफ मैन के पोस्चर पर इफेक्ट कर डाल रहा है। द फंक्शन ऑफ वेट वियरिंग वॉज टेकन ओवर द लोअर लिम। ठीक है, thus the upper limb especially hand become free and gradually evolved with great manipulative skills. This has become possible because of a wide range of mobility at the soldier. तो ये हमें कहना चाह रहा है कि एक पॉसिबल है टू बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाइड रेंज की जो सोल्जर्स होता है वो वाइड रेंज मोबिलिटी करने पर तत्पर रहता है। मतलब वो कर सकते हैं, फ्रीली मूविंग कर सकते हैं। जो अपर लिम्स, जो कि अपर लिम्स क्या होता है स्पेशली जो कि हैंड्स होते हैं। ठीक है, द होल अपर लिम्ब, जो हमारे जो अपर लिम्स होते हैं वर्क करते हैं जॉइंट के लेवल पर वर्क करा जाता है। द ह्यूमन हैंड इज़ अ ग्रास्पिंग टूल, जो कि ह्यूमन जो का हैंड होता है वो ग्रास्पिंग टूल होता है। ठीक है, इट इज़ extremely adaptable to perform various complex functions under the control of a large area of the brain। अर्थात समझ में नहीं आया? इसका ये कहना मतलब है कि जो कंट्रोल ऑफ अ लार्ज एरिया ऑफ ब्रेन, मतलब जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है इन सब को, कि हमें हाथ आगे बढ़ाना है या पीछे करना है, कुछ भी वो सब कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन के द्वारा ही हम फंक्शन करते हैं। एक यूनिक पोजीशन ऑफ ए ह्यूमन मास्टर मैकेनिक्स ऑफ द एनिमल वर्ल्ड इज बिकॉज स्किल्ड मूवमेंट ऑफ देयर हैंड। जो एनिमल होता है मास्टर मैकेनिक्स ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, हम एनिमल वर्ल्ड में एक मास्टर मैकेनिक्स हैं जो कि मूवमेंट कर सकते हैं अपने हैंड का, स्किल्ड है। ठीक है, क्यों? ह्यूमंस एज मास्टर मैकेनिक्स ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। हम भी भाई इस एनिमल वर्ल्ड में आते हैं, ह्यूमंस एनिमल वर्ल्ड में आता है। ओके, ये है इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ अपर लिम्स। पार्ट्स ऑफ अपर लिम्स हमें सबको पता है कौन कौन से होते हैं। शोल्डर रीजन होता है। ठीक है, शोल्डर रीजन होता है। आर्म हो जाते हैं तुम्हारे, पेक्टोरल है, फोर ब्रेन एंड हैंड है। ठीक है, शोल्डर रीजन में आता है पेक्टोरल, एक्सिला, स्केपुलर एंड बोन्स एंड जॉइंट। ठीक है, इतने याद रखो। पार्ट्स ऑफ अपर लिम्स कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? शोल्डर्स रीजन, आर्म, फोर ब्रेन एंड हैंड। ओके।